आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले हैं, उनके सारे गलती माफ कर लगा लेंगे गले, लालू यादव का बड़ा बयान। लखनऊ में 5 मर्डर के आरोपी अरशद की पत्नी ने शादी के 2 महीने बाद ही क्यों छोड़ा था घर, सास का शॉकिंग खुलासा। ओवैसी की पिटीशन पर आज सुनवाई, की गई बड़ी मांग। 2 दिन बाद दिल्ली, यूपी और बिहार में आने वाली है बड़ी आफत, ठंड हो जाएगी प्रचंड। फूलों से सजे भाले लिए महाकुंभ पहुंच गए नागा साधु, 5 किलोमीटर तक जुटी रही भीड़। दिल्ली में बीजेपी चलेगी एमपी वाला दांव, क्या भगवा पार्टी का चक्रव्यूह तोड़ पाएगी केजरीवाल की आप। दुखी हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन, आईएसआईएस से जुड़े थे आतंकी हमले के तार। तालिबान के आगे झुका पाकिस्तान, आखिर क्यों। आलिया भट्ट और नन्ही राहा की खूबसूरत तस्वीरों ने इंटरनेट पर मचाया धमाल, नए साल की छुट्टियों में छाई मां बेटी। और सिडनी में इस प्लेइंग 11 के साथ उतर सकता है भारत। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने नए साल के मौके पर नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। बेटे तेजस्वी यादव के बयान को पलटते हुए लालू प्रसाद यादव ने साफ तौर से कहा है कि अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से उनके साथ गठबंधन में आते हैं तो उनके लिए दरवाजा खुला हुआ है। लालू यादव का यह बयान इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि अक्सर मकर संक्रांति के आसपास बिहार की राजनीति में कुछ खेल हो जाता है। खरमास खत्म होने के बाद बिहार की सत्ता में बदलाव होता रहा है। नए साल के मौके पर बिहार के एक स्थानीय चैनल से बातचीत में लालू प्रसाद यादव ने कहा, अगर नीतीश कुमार आते हैं तो क्यों नहीं उनको साथ लेंगे, रहे साथ में काम करें। जब उनसे पूछा गया कि नीतीश कुमार अगर आएंगे तो आरजेडी उनसे गठबंधन कर लेगी, इस पर लालू ने कहा, हाँ उन्हें हम अपने साथ रख लेंगे, सारी गलती माफ कर देंगे, माफ करना ही हमारा फर्ज है। लखनऊ के नाका थाना क्षेत्र के एक होटल में मां और 4 बहनों की हत्या करने वाले अरशद के परिवार के बारे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अब खुद अरशद की सास सामने आई है। बता दें कि अरशद की शादी के 2 महीने बाद ही उसकी पत्नी चांदनी घर छोड़कर चली गई थी। अब दोनों का तलाक हो चुका है। अरशद के उसकी मां और बहनों की हत्या के बाद अब पूर्व पत्नी की भी मां सामने आई है। उन्होंने बताया है कि अरशद का परिवार आखिर कैसा था। उनकी बेटी और अरशद की पत्नी ने शादी के 2 महीने बाद ही घर क्यों छोड़ दिया। अरशद की पूर्व पत्नी चांदनी की मां का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने अरशद के पिता पर गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वह अपनी ही बहू को गंदी नजरों से देखता था। अरशद ने 5 हत्याओं के बाद एक वीडियो जारी कर दावा किया था कि बस्ती वालों की वजह से उसने सभी को मार दिया। यही बस्ती वाले उनको और उनके पिता को भी जेल भेजना चाहते थे ताकि उनकी बहनों को बेचा जा सके। अब अरशद की पूर्व सास ने बताया है कि उनके पिता की नजरें अच्छी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट 2 जनवरी यानी आज AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की पिटीशन पर सुनवाई करेगा जिसमें 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लागू करने की मांग की गई है, जिसमें किसी स्थान के धार्मिक चरित्र को 15 अगस्त 2047 के मुताबिक बनाए रखने की बात कही गई है। वकील और सांसद ओवैसी जो ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ है, उन्होंने वकील फुजैल अहमद अयूबी के जरिए 17 दिसंबर 2024 को याचिका दायर की थी। हालांकि 12 दिसंबर को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की सदरत वाली बेंच ने 1991 के कानून के खिलाफ इसी तरह की कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सभी अदालतों को नए मुकदमों पर विचार करने और धार्मिक स्थलों, खास तौर पर मस्जिदों और दरगाहों पर दोबारा अधिकार के लिए लंबित मामलों में कोई भी अंतरिम या अंतिम आदेश पारित करने से रोक दिया था। नए साल पर ठंड ने लोगों को परेशान किया हुआ है। साल के पहले दिन दिल्ली NCR सहित पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का असर देखने को मिला। दिन भर लोग अलाव के सहारे समय काट रहे थे। पहाड़ों पर भी लगातार बर्फबारी हो रही है। इसका असर अब मैदानी इलाकों में हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पछुआ पवन हवाओं से ठंडी हवा लेकर आ रही है, जिस वजह से पारा लगातार नीचे गिर रहा है। अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ घने कोहरे, कोल्ड डे और शीतलहर का ट्रिपल अटैक चल रहा है। राजधानी में अधिकतम और न्यूनतम तापमान कम से कम 18 डिग्री और 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 4 से 5 जनवरी को हल्की बारिश हो सकती है, जिस वजह से ठंड और बढ़ सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है।
प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित हो रहे महाकुंभ में 13 प्रमुख अखाड़ों का प्रवेश शुरू हो चुका है। इन अखाड़ों के प्रवेश से महाकुंभ का आयोजन और भी भव्य और भक्तिमय बन गया है। इसी क्रम में बुधवार को श्री शंभु पंचदशम नामक अटल अखाड़े की छावनी प्रदेश यात्रा से स्थानीय मुख्यालय से शुरू की गई। अटल अखाड़े की छावनी प्रवेश यात्रा शव सन्यासी के नेतृत्व में संपन्न हुई। यात्रा में परंपरा, उत्साह और अनुशासन का सुंदर संयोजन देखने को मिला। अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती ने मार्गदर्शन में ये सारी यात्रा भव्यता के साथ निकल रही थी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की घोषणा बहुत जल्द हो सकती है। चुनाव आयोग अगले कुछ दिनों में ही इसकी घोषणा कर सकता है। राजनीतिक पार्टियों में आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले अपने सभी 70 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। वहीं कांग्रेस ने 56 और बीजेपी ने अभी तक कोई भी लिस्ट जारी नहीं की है। बीजेपी के लिए इस बार का दिल्ली चुनाव का साख का चुनाव बन गया है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी को हराने और दिल्ली में सत्ता का सूखा समाप्त करने के लिए बीजेपी अपनी रणनीति में लगी हुई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बार बीजेपी दिल्ली में मध्य प्रदेश वाला विजयी दांव आजमाने की तैयारी में है। तो क्या यह एमपी का दांव चला जाएगा? नए साल की शुरुआत होते ही दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा में गहमा-गहमी बढ़ती जा रही है। बीजेपी झारखंड चुनाव को सबक के तौर पर ले रही है। यही वजह है भाजपा नेतृत्व ने अपनी चुनाव रणनीति को लेकर अंदरूनी तौर पर काफी विचार विमर्श किया है। दिल्ली में टिकटों को लेकर देरी है। सूत्रों के अनुसार पार्टी का मानना है कि जहां वह सीधे जनता तक अपना जुड़ाव कायम रखने में सफल रही है, वहां उसे जीत मिली है और जहां इस मामले में कमजोर पड़ी, उसे हार का सामना करना पड़ा। उसका एक उदाहरण हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान है। इसलिए अब बीजेपी दिल्ली में सभी 70 सीटों के लिए उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर रही है। अमेरिका के न्यू ऑरलियंस पर नए साल के मौके पर हुए आतंकी हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इस हमले में मारे गए लोगों पर गहरा शोक प्रकट किया है। वहीं दूसरी तरफ इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकी की पहचान कर ली गई है। इस आतंकी साजिश को लेकर अमेरिका के फेडरल जांच एजेंसी ने कई बड़े खुलासे किए हैं। बता दें कि बुधवार को अमेरिका के न्यू ऑरलियंस शहर पर हुए आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या 15 पहुंच गई है। इस आतंकी हमले से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बहुत दुखी हो गए हैं। उन्होंने कहा, जो लोग न्यू ऑरलियंस के आतंकी हमले में मारे गए हैं और जो घायल हुए हैं, उन सभी लोगों के लिए आज शोक मना रहे हैं। परिवार से मैं कहना चाहता हूं कि मैं उनके हर दुख में शामिल हूं। बाइडेन ने कहा है कि पूरा राष्ट्र आपके साथ दुखी है। जो लोग घायल हुए हैं, उम्मीद है कि वह भी आने वाले हफ्तों में ठीक हो जाएंगे, तो भी हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान में इस समय हलचल मची हुई है। पिछले हफ्ते पाकिस्तानी स्ट्राइक के बाद तालिबान ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने की बात कही है। हुआ यह था कि तालिबान ने शहबाज सरकार के कमर तोड़ दी है। शहबाज सरकार पहले से ही कई गंभीर समस्याओं से जूझ रही है, जिसमें आर्थिक संकट और बलूचिस्तान में अलगाववादी जैसे मुद्दे शामिल है। अब तालिबान के साथ बढ़ते टकराव ने इस संकट को और भी गहरा बना दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान संकट में नजर आ रहा है। पाकिस्तान लगातार अपने संकट को उभारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। तालिबान की कार्रवाई ने पाकिस्तान को और भी गहरे संकट में झोंक दिया है। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और उनके परिवार ने 2025 के नए साल का स्वागत थाईलैंड में किया। उनकी छुट्टियों से जुड़ी कई तस्वीरें और वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हाल ही में नीतू कपूर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक दिल छूने वाली तस्वीर शेयर की, जिसमें उनकी बहू आलिया और पोती राहा एक सुंदर सनसेट के बैकग्राउंड में नजर आ रही हैं। नीतू कपूर ने इंस्टाग्राम पर जो तस्वीरें शेयर की है, उनमें आलिया भट्ट अपनी बेटी राहा को गोद में लिए हुए है। दोनों एक नाव पर बैठे हैं और आलिया ने चश्मा पहना हुआ है। यह दृश्य सनसेट के सुंदर बैकग्राउंड में बहुत ही शांति और प्यार से भरा हुआ है, जिसने हर किसी का दिल छू लिया। कपूर परिवार के सदस्य रिद्धिमा कपूर साहनी ने भी अपनी थाईलैंड यात्रा की एक खूबसूरत फैमिली फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट की। इस तस्वीर में आलिया और रणबीर कपूर एक दूसरे के बगल में खड़े मुस्कुरा रहे हैं, जबकि रणबीर अपनी बेटी राहा को गोद में लिए हुए है। यह तस्वीर फैमिली लव और खुशी का प्रतीक बन गई है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 5वां और आखिरी मैच 3 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा। उससे पहले ही ऑस्ट्रेलिया ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। कंगारू टीम में एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है क्योंकि मिचेल मार्श की जगह 31 वर्षीय तेज गेंदबाज ऑलराउंडर ब्यू बेस्टन लेने वाले हैं। इस बीच टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में बदलाव होने की संभावना है। कंगारू टीम की घोषणा के बाद सिडनी में भारत किस प्लेइंग 11 के साथ उतर सकता है? कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने तो सिडनी टेस्ट से पहले आकाशदीप चोटिल हो गए हैं। उन्हें कमर में दर्द की समस्या है। दूसरी ओर मेलबर्न टेस्ट में ऋषभ पंत ने जिम्मेदारी को समझने के बजाय बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा दिया था। अब अटकलें हैं कि हेड कोच गौतम गंभीर सजा के तौर पर पंत को आखिरी टेस्ट से बाहर रखते हुए ध्रुव जुरेल को प्लेइंग 11 में मौका दे सकते हैं। दूसरी ओर चोटिल आकाशदीप की जगह हर्षित राणा की प्लेइंग 11 में वापसी संभव है।